जो जो लोग सोचते हैं कि वन प्लस का स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वन प्लस एक बहुत अच्छा ब्रांड है, अपने कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा केयर करता है, तो ये वीडियो पहले देख लो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में पछताना पड़ सकता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि फ्यूचर में कभी वन प्लस का स्मार्टफोन लेने का एक्चुअल में सोच रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हो और अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो आप जिंदगी भर रोने के लिए तैयार रह सकते हो। और इस वीडियो में ऐसी दो दिक्कतों की बात करी जाएगी जो कि वन प्लस के एग्जिस्टिंग यूजर्स को बहुत ज्यादा आ रही है और इस वजह से उनको एक बहुत ज्यादा मोटा खर्चा भी करना पड़ रहा है। ग्रीन लाइन इशू के बारे में आपने बहुत ज्यादा लोगों से सुना होगा और बहुत ज्यादा लोगों से ट्विटर के ऊपर कंप्लेंट करते भी देखा होगा कि वन प्लस के फोन्स में ये दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है और बहुत सारे लोगों का फोन अपडेट के बाद एक ग्रीन लाइन स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी वजह से वन प्लस उनकी वारंटी भी नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत सिर्फ वन प्लस के साथ आई है, बाकी कंपनीज के साथ जैसे एप्पल, सैमसंग, सबके साथ ये दिक्कत आ रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा केस जो देखने को मिले थे वो वन प्लस के ही थे। और देखा जाए तो वन प्लस ने इसके लिए एक नई स्कीम भी रिलीज करी है जिसमें अगर आपके फ़ोन में ऐसी कोई ग्रीन लाइन इशू आता है तो कंपनी इसको ज़िंदगी भर कभी भी आए तो कंपनी इसको चेंज कर देगी। और दिक्कत की बात यह है कि अगर आपके फ़ोन के ऊपर कोई मेजर डेंट या फिर लिक्विड डैमेज देखने को मिलता है तो आपकी डिस्प्ले फ्री में रिप्लेस नहीं की जाएगी, चाहे आपका फ़ोन वारंटी में हो या वारंटी के बाहर हो। अब मैं आपको एक कंडीशन देना चाहता हूं जो कि आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मान लो आपने 2-3 साल पहले एक वन प्लस का फ़ोन लिया और इन 2 सालों में किसी दिन आप बारिश में बहुत अच्छे से भीग गए और आपका फ़ोन भी आपके साथ भीग गया और फ़ोन भीगने के बाद नॉर्मली सूख गया और आपका फ़ोन नॉर्मली काम करने लगा और आराम से अभी तक, जैसे कि आपने अभी अक्टूबर चल रहा है और आपको अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई फ़ोन के साथ। लेकिन अब आप एक अपडेट डालते हो फ़ोन के अंदर, सॉफ्टवेयर अपडेट वन प्लस की तरफ से आता है, उसे आप अपडेट करते हो। अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन में एक ग्रीन लाइन इशू आता है और उस ग्रीन लाइन इशू को ठीक कराने के लिए आप जाते हो सर्विस सेंटर में और सर्विस सेंटर वाले मना कर देते हैं स्क्रीन को चेंज करने से, क्योंकि स्क्रीन एक बहुत ज़्यादा फ़ोन का मेजर पार्ट है और उसको सही कराने में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कॉस्ट भी लगता है और उसको ठीक कराने में कंपनी आपको कोई भी वारंटी नहीं देगी। और गलती देखा जाए तो कंपनी की ही है, गलती इसमें आपकी क्या है? आपको फ़ोन अच्छे से संभाल के रखना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल कंडीशन है कभी भी भीग सकते हो। लेकिन जो दिक्कत फ़ोन के अंदर आई है वो आपकी वजह से नहीं आई, वो कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया उसकी वजह से आई है और फिर भी कंपनी इसकी वारंटी नहीं दे रही, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। अब देखा जाए तो ये दिक्कत 2-3 साल पुरानी बात है और अब भी कुछ फ़ोन्स के साथ ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। लेकिन अब एक नया इशू फ़ोन के साथ आने लगा है। वन प्लस के 9 सीरीज़, 10 सीरीज़, 8 सीरीज़ और शायद 11 या 12 के साथ भी ये दिक्कत आ रही है। ट्विटर के ऊपर आप जाके देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद मदरबोर्ड डेड हो जा रहा है। और ये दिक्कत जब हमें सुनने में आती है तो हमको याद आता है पोको, क्योंकि रेडमी की नोट 10 सीरीज़ और पोको की X3 सीरीज़ के साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रही थी और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ रहा था, क्योंकि वो ये बात मान भी नहीं रहे थे कि उनके साथ ये दिक्कत आ रही है। बट अब वन प्लस के केस में बात करी जाए तो मान लो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, जो कि अभी रिसेंटली ही ये दिक्कत आना शुरू हुई है, अपडेट के रिसेंटली कोई अपडेट वन प्लस ने पुश किया और उसके बाद ये दिक्कत लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और शायद हो सकता है कि आप को भी कभी ना कभी देखने को मिल जाए। और मान लो अगर आपका फ़ोन, अब जैसे वन प्लस 9 या 10 सीरीज़ की बात कर गया तो ये ऑलरेडी 1 साल की वारंटी के बाहर हो चुके हैं, ज़्यादातर फ़ोन बाहर हो चुके हैं और ज़्यादातर लोगों को वारंटी क्लेम नहीं दिया जाएगा। और मान लो अब ये दिक्कत आपके फ़ोन में किसी अपडेट की वजह से आती है जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? वन प्लस कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि हमने किया या आपने किया है, तो आप क्या करोगे इस कंडीशन के अंदर? और देखा जाए तो मदरबोर्ड फ़ोन का सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट होता है। 30-40 हज़ार के इन महंगे फ़ोन्स के अंदर मदरबोर्ड आते हैं और मुझे नहीं लगता 40 हज़ार का कोई वन प्लस 10 अभी खरीदना भी चाहेगा, क्योंकि वन प्लस 11R अभी कुछ दिन पहले 28 हज़ार का बिका है। तो मान लो अगर किसी के साथ ये दिक्कत हो गई तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और आपको एंड में एक मोटा खर्चा या तो मदरबोर्ड ठीक कराने में देना पड़ेगा या फिर एक नया फ़ोन ही लेना पड़ेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ या तो आप पूरी तरह से वन प्लस के फ़ोन्स फिलहाल अवॉइड करें, क्योंकि ये दिक्कत ज़्यादातर वन प्लस के फ़ोन में ही अभी देखने को मिल रही है और वन प्लस के साथ कुछ दिक्कतें ज़्यादा आ भी रही हैं। और दूसरी बात देखा जाए तो अगर आपने फ़ोन ले रखा है और आप चला रहे हो पिछले 2-3 साल से और अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई है ऐसी, तो मैं कहूँगा कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट जल्दी ना करें और ऑटो अपडेट्स को कम्प्लीटली ऑफ कर दें, क्योंकि अगर गलती से ऑटो अपडेट पर फ़ोन हुआ और अपडेट हो गया रात में तो हो सकता है कि सुबह आपको फ़ोन चालू ही ना हो या फिर कोई एक ग्रीन लाइन इशू आपके फ़ोन के ऊपर देखने को मिल जाए। और मुझे लगता है कि बस यही एक तरीका है जिससे आप कंप्लीटली ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हो और आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने से भी बचा सकते हो।